हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको एएम एडुकेयर काउंसिल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैं इसके पिछले वीडियो में हाउ टू ट्रैक योर चाइल्ड सिलेबस इस टॉपिक में पर मैं आपसे बात कर रही थी और ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुकी हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स में आप कॉलम्स में क्या क्या लिखें ताकि आप अपने बच्चों के स्कूल की पढ़ाई की कोई भी चैप्टर का सिलेबस आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसका कितना क्या क्या कंप्लीट हुआ है या क्या चीज़ इनकम्प्लीट है जो आपको कंप्लीट करवाना है अपने बच्चे का। तो अभी मैं आती हूँ साइंस सब्जेक्ट में कि साइंस सब्जेक्ट में आप ट्रैक टेबल में ऐसा क्या लिखें जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि बच्चे का चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं। मैथमेटिक्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट नेम ऑफ द चैप्टर एंड देन एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सप्लेन चैप्टर नहीं होगा चाहे वो किसी भी तरह का मैथ्स हो तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। तो आपको एक्सप्लेन करना है और फॉर्मूला के साथ करना है। तो फॉर्मूला उसको एक्सप्लेन हुआ कि नहीं दोनों टिक करेंगे। एक्सप्लेनेशन में ही फॉर्मूला आता है या जो लिखित पद्धति जिसके द्वारा आप बच्चे को मैथमेटिक्स का वो पर्टिकुलर चैप्टर समझाएंगे, दोनों को आपको टिक करना है इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, इफ़ यू हैव डन दैट, या स्कूल के टीचर करवा चुके हैं, आपका बच्चा समझ चुका है। उसके बाद मैथमेटिक्स के बुक में जैसे एक्सरसाइज के नंबर्स रहते हैं पर्टिकुलर उस चैप्टर के, सपोज यहाँ पे इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि एक्सरसाइज नंबर 1A है किसी चैप्टर का, मान लीजिए किसी बुक में, नेक्स्ट रहता है एक्सरसाइज नंबर 1B। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज नंबर 1A अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसको टिक करें, 1B कंप्लीट हो चुका है उसको टिक करें, 1C कंप्लीट हो चुका है तो उसको भी टिक करें। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम यू नीड टू राइट नोटबुक ऑफ द स्कूल। बच्चा का नोटबुक स्कूल का कंप्लीट है कि नहीं, या फिर वो प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका है कि नहीं। तो इस चीज़ का ट्रैक रखने के लिए ये कॉलम बनाया गया है। देन रिवीजन एंड टेस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स। सो रिवीजन और टेस्ट का आपको ट्रैक रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर है, मैं जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, आप कोई भी विषय इन कॉलम्स पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी विषय आप इन कॉलम्स पर ऐड कर सकते हैं सो दैट यू कैन कीप योर ओन ट्रैक दैट योर चाइल्ड हैज कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर चैप्टर विथ ऑल द टॉपिक्स ही और शी हैज़ कंप्लीटेड। ज्योमेट्री में आपको एक्सप्लेन करना है और एक ज़रूर कॉलम रखें डायग्राम। ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब एक्सरसाइज नंबर के हिसाब से यहाँ आपको लिखना है नोटबुक, रिवीजन, टेस्ट तक, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट्स या डैशेस पुट कर दी हूँ मैं। सेम थिंग विल बी रिपीटेड ओवर हियर एज मैथ्स, सिर्फ यहाँ पे ज्योमेट्री के लिए मैंने डायग्राम जोड़ा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर अगेन, एक्सप्लेन और डेफिनेशन जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट है कि नहीं, इफ़ यस टिक। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कीवर्ड्स बच्चा को याद हो गया है या नहीं, हो गया है तो टिक। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, आइदर इट मे बी द फिजिक्स का हो सकता है, फोर्स या एनर्जी, केमिकल रिएक्शन का कुछ चैप्टर हो सकता है, कुछ भी, लेकिन उससे रिलेटेड बाकी आपके एक्सरसाइज सब सिमिलर होंगे। तो आपको ट्रैक रखना है कि आइदर मेरा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर हो गया तो लॉन्ग किया है कि नहीं किया है। और एक बात, फिजिक्स केमिस्ट्री में डायग्राम्स होते हैं, स्कूल के नोटबुक में उसने प्रैक्टिस किया है कि नहीं। फिर मैं देखिए यहाँ पे मैं NB के नीचे डैश मार के यहाँ पे सम लिखी हुई हूँ। आई पुट अ डैश ओवर हियर एंड देन बिलो दैट आई हैव रिटन सम, SUM। मैथ्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। अगर आपके बच्चे के लेवल में मैथ्स है तो ज़रूर उसको देखने के लिए, आपको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आप टिक करें। नहीं कंप्लीट हुआ है तो ना टिक करें, क्रॉस लिखें, बाद में उसको ट्रैक करेंगे। रिवीजन एंड टेस्ट, तो इस तरह के कॉलम आप देख लीजिए। मैथ्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा कॉलम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी ऑलमोस्ट सेम होगा। वही नेम ऑफ द चैप्टर, एक्सप्लेनेशन, MCQ, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डायग्राम बायोलॉजी में भी होता है, नोटबुक, सम एंड रिवीजन एंड टेस्ट। तो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में आपके कॉलम्स में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी तक इस तरह से स्टिल रख रही हूँ ताकि आप लिख सकें।
फिर एक बार मैं दोहरा देती हूँ इस बात को कि आप एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक पूरा पेज लें। मैथमेटिक्स का कॉलम जब आप ऊपर लिखे तो पूरा यहाँ छोड़ना पड़ेगा कॉलम बना के, एक अलग कॉपी ही आपको बनानी होगी अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ट्रैक रखना है खुद कि बच्चा क्या कंप्लीट किया है क्या नहीं। नाउ नेक्स्ट, हिंदी भाषा और लैंग्वेज। देखिए अपने हिसाब के अनुसार तो आप कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी आप इस तरह का बना सकते हो कॉलम। मैं एक इन जनरल चीज़ आपको समझा रही हूँ, जैसे हिंदी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी भाषा में आप सबसे पहले नेम ऑफ द चैप्टर या विषय का नाम आप लिखते हैं। वही एनओसी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी लिखा है, नेम ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे सेम वही वर्णन यानी कि एक्सप्लेनेशन, अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सरसाइज होते हैं उस पर्टिकुलर उस चैप्टर के जैसे कि अगर एडजेक्टिव का आपका एक्सप्लेनेशन हुआ है कि नहीं, और एक्सरसाइज नंबर्स वो कंप्लीट है कि नहीं बच्चे के द्वारा बुक में, और अगर स्कूल की कॉपी में कुछ वर्क है तो वो कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। टेस्ट अगर स्कूल में नहीं होता तो आप अपने बच्चे का टेस्ट लें। टेस्ट का एक कॉलम अवश्य बनाएं कि अगर स्कूल में किसी चीज़ का टेस्ट छूट जाता है क्लास टेस्ट की तरह, घर में पेरेंट को इतना ही मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा अच्छा से सीख जाए। तो हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज़ का उतना चेंजेस है नहीं, इसीलिए मैं एक्सरसाइज के बाद में सेम चीज़ रिपीट होगा, इसलिए मैं जगह खाली छोड़ दी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अब हिंदी भाषा और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, और इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट का आप अपने सुविधा के अनुसार इस तरह का कॉलम बना सकते हैं। एक बार मैं फिर दिखा दे रही हूँ पहला कॉलम जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाई हूँ, हाउ टू ट्रैक योर चाइल्ड सिलेबस। मैं पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, पार्ट 1 हाउ टू ट्रैक योर चाइल्ड सिलेबस। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल AM एडुकेयर काउंसिल, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो से लाभान्वित हों। थैंक यू फ्रेंड्स।